अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रही हूँ, आजकल उस बारे में लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया में कुछ ऐसे सिटीज़ हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। यहाँ तक कि रात के टाइम भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही होती है और कैट्स जो होती हैं वो गर्मी जो है ना उनसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। तो वो रात के टाइम भी जो है ना इतना ज़्यादा परेशान हुई हुई होती हैं, ज़्यादा स्ट्रेस में आई हुई होती हैं, जिनकी वजह से वो ठीक से सो भी नहीं पा रही होती हैं। तो इसका क्या हल है, इसके ऊपर मैं आज बात करने वाली हूँ और आपको 5 ऐसी टिप्स देने वाली हूँ जिससे आप अपनी कैट की जो स्ट्रेस है उसको थोड़ा सा कम कर सकेंगे और आपकी कैट को अच्छी नींद भी मिलेगी और वो सुकून में भी रहेगी। अगर आपकी कैट को एक अच्छी नींद मिलेगी और वो प्रॉपर अपनी नींद लेगी तो उसको स्ट्रेस भी कम से कम होगा, वो फिर खाएगी पिएगी भी अच्छा और काफ़ी हेल्दी भी रहेगी। तो ये चीज़ जो है वो कैट की लाइफ में एक मेन रोल अदा करता है। उनकी नींद जो होती है, अगर वो प्रॉपर अपनी नींद नहीं पूरी करते हैं, नहीं लेते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा इससे स्ट्रेस होता है, वो खाना पीना भी छोड़ देते हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है और आप लोगों ने वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखने, कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी कैट भी हेल्दी रहे। तो मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ 5 पॉइंट्स यानी कि 5 टिप्स, लेकिन उसमें से जो चौथी और पांचवी है वो मेरी फेवरेट है और आपकी कैट को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। बात करते हैं फर्स्ट टिप की, कीप योर कैट कूल। तो सबसे पहली टिप तो आप लोगों के लिए ये है कि आप लोग अपने घर में कोई भी ऐसी जगह ढूंढें या ऐसी जगह देखें जहाँ पे सबसे ज़्यादा यानी कि वो जगह ठंडी रहती हो। पूरे घर में सबसे ज़्यादा वो जगह ठंडी रहती हो, आप अपनी कैट को वहाँ पर रखें ताकि उसको अच्छे से नींद आ सके। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो या तो आप अपनी कैट को एयर कंडीशन में रखें या फिर कूलर में रखें या फिर इनके कूलिंग पैड वगैरह आते हैं जो मैट होते हैं, आप उसके ऊपर भी अपनी कैट को रख सकते हैं। ये बिल्कुल कारपेट की तरीके से होते हैं लेकिन वो कूलिंग पैड होते हैं जिसके ऊपर आपके अगर आप अपनी कैट को लिटाएंगे तो उससे आपकी कैट को काफ़ी हद तक जो है ना वो ठंडक महसूस होती है और वो आराम से जो है वो अपनी नींद पूरी कर सकती है। साथ साथ आप अपनी कैट के लिए मिट्टी के घड़े रख सकते हैं। मिट्टी के जो बर्तन आते हैं आप उसके अंदर पानी भर के रख सकते हैं जो कि काफ़ी ठंडे होते हैं। आपकी कैट जो है ना वो उससे लग कर भी बैठ जाएगी तो उससे भी आपकी कैट को काफ़ी गर्मी जो है वो कम लगेगी। इसके साथ साथ मैंने एक वीडियो शेयर करी जिसके अंदर मैंने बोतलों से ही एसी बनाना सिखाया था कैट्स के लिए, वो भी काफ़ी यूज़फुल होता है। मैं अपनी कैट्स के लिए वो करती हूँ। वो वीडियो मैं आपको यहाँ ऊपर लिंक डाल दूँगी, आप लोग वो जाकर देख सकते हैं। काफ़ी यूज़फुल वो वीडियो है। उसके अंदर मैंने जो है वो कूलिंग एसी बनाना सिखाया था, वो भी घर में, घर की ही बोतलों से ही। तो वो भी आप कर सकते हैं अपनी कैट के लिए, उससे भी आपकी कैट को काफ़ी राहत मिलेगी। तो अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की जो कि है प्रोवाइड शेड। उन्हें मेक श्योर करना है कि जहाँ पे भी आप अपनी कैट को रख रहे हैं, जहाँ पे भी वो रह रही है, वहाँ पे बिल्कुल भी सनलाइट ना आए, वहाँ पर बिल्कुल भी सूरज की रोशनी ना आए। वरना अगर आपकी कैट जो है वो गर्मी में बाहर निकलेगी या विंडो पे बैठेगी या फिर अगर उसके ऊपर सूरज की रोशनी जो है वो पड़ेगी तो उससे आपकी कैट का जो टेम्परेचर है वो हाई हो जाएगा और आपकी कैट जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाएगी और कैट पेंटिंग स्टार्ट कर देगी। तो कोशिश आपने करनी है कि आपने अपनी कैट को एक कमरे में बंद रखना है, यानी कि ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे सूरज की रोशनी बिल्कुल भी ना आती हो। भले भी आप शाम के टाइम जो है वो कमरा खोल दें या उसको बाहर निकलने दें, जब ठंडी हवा चल रही हो या ताज़ी हवा चल रही हो वो ठीक है, लेकिन सूरज की रोशनी आपने उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं पड़ने देनी है। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की जो कि है मेंटेन अ कंसिस्टेंट स्लीप शेड्यूल। आप लोगों ने एक चीज़ का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है जिससे आपकी कैट की हेल्थ अच्छी रहेगी कि आपने अपनी कैट का एक शेड्यूल बनाना है। एक स्लीपिंग शेड्यूल होना चाहिए आपकी कैट का। ये नहीं कि वो अभी 2 घंटा सो रही है, फिर वो उठ जाती है, फिर वो जाती है, फिर वो सो ही नहीं रही है, फिर वो कुछ टाइम के बाद फिर 2 घंटा सो जाती। नहीं, आपने रात का उसका एक स्लीपिंग शेड्यूल लाजमी बनाना है। कोशिश ये करनी है कि रात को 8 बजे तक आपने अपनी कैट को खाना दे देना है और आप लोग कोशिश ये किया करें कि रात को जब आप 8 बजे अपनी कैट को खाना दें तो आप उसमें चिकन और यखनी लाजमी दिया करें। उससे जो है ना वो कैट काफ़ी फिर रिलैक्स फील करती हैं, उनका पेट भी भर जाता है और फिर वो जो है ज़्यादातर सोना पसंद करती हैं। तो मैं रात के टाइम जो है मैंने उनका एक शेड्यूल बनाया हुआ है जिसके ना मैंने एक टाइम रखा हुआ है जब मैं अपनी कैट को खाना देती हूँ।
और तकरीबन 11 से 12 बजे के दौरान मेरी कैट्स जो हैं वो सो जाती हैं। सुबह भले वो अर्ली मॉर्निंग उठ जाती हैं, लेकिन रात को 11 से 12 बजे के दरमियान वो सो जाती हैं। उनका तरीका ही यही होता है कि मैंने 8 बजे उनको फिक्स खाना दे देती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनको यखनी जो है ना रात के टाइम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दूँ। उसके बाद कैट्स काफ़ी जो है ना रिलैक्स फील करती हैं, उनको स्ट्रेस भी नहीं होता है और फिर वो नींद उनको खुद ब खुद आने लग जाती है और फिर वो खुद ही सो जाती हैं अपने टाइम के ऊपर। तो अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, रिड्यूस स्ट्रेस। इस गर्मी के सीज़न में कैट्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, जिसकी वजह से वो खाना पीना छोड़ रही हैं, वो सोना छोड़ रही हैं, वो जगह जगह यूरिन पास कर रही हैं। अब स्ट्रेस की एक रीज़न या दो रीज़न नहीं होती, स्ट्रेस की बहुत सारी रीज़न होती हैं, लेकिन बस मैं एक दो मैं आप लोग को इस वीडियो में बता देती हूँ। अगर आप लोग बहुत सारे रीज़न्स देखना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आई बटन पर वीडियो लगा दूँगी। मैंने उसके अंदर काफ़ी सारे रीज़न्स बताए कि किन किन वजह से कैट्स को स्ट्रेस हो रहा होता है और उसका हल क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है, सारा कुछ बताया है। तो आजकल जो कैट को स्ट्रेस हो रहा है वो गर्मी की वजह से है। उसके लिए आप उसको स्ट्रेस फ्री एक मेडिसिन आती है वो दे सकते हैं। इसके अलावा एक विटामिन सी एक मेडिसिन जो मैं अपनी कैट को आजकल दे रही हूँ, जिससे मेरी कैट को काफ़ी फ़ायदा पहुँच रहा है। उसके बाद मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी बनाई हुई है और मैं इंस्टा पे भी मैंने उस पर एक रील शेयर करी है जो कि 350 रुपीज़ की है और डेली बेसिस के ऊपर 2 ml आपको अपनी कैट को देनी होती है। तो उससे जो है ना ये हो रहा है कि कैट काफ़ी स्ट्रेस फ्री भी रहती है और टाइम पे खाना पीना भी खाती है, उसको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम भी नहीं होती है और अपने टाइम पे नींद भी पूरी करती है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप अपनी कैट को इस तरह का इन्वायरमेंट दें। अगर कोई गलती करिए, कोई मिस्टेक करिए तो आप उसको डांटे ना। क्योंकि वो स्ट्रेस में आई हुई है, वो स्ट्रेस में आके सारी चीज़ें कर रही होती है। और ऐसा भी होता है कि अगर हम उन्हें डांट देते हैं या हम उनको अच्छा इन्वायरमेंट नहीं देते हैं तो कैट्स उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आती हैं। फिर वो जगह जगह यूरिन पास करती हैं, खाना पीना छोड़ देती हैं, वीक होना स्टार्ट हो जाती हैं, उनका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाता है और सोना भी बहुत ज़्यादा कम कर देती हैं। मैं आप लोगों को क्लियर शब्दों में बता दूं कि कैट्स जो हैं वो बोल नहीं सकती, लेकिन उनको भी डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह होता है, उनको भी स्ट्रेस होता है। तो आपने इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। करते हैं लास्ट पॉइंट की, और ये पॉइंट बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हाइड्रेटेड योर कैट। आपने अपनी कैट को हाइड्रेट लाजमी रखना है। अगर आपकी कैट पानी नहीं पी रही है तो आप उसको दूसरी तरीक़ों से जो है ना वो हाइड्रेट रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको सिर्फ पानी ही पिलाएंगे तो ही वो हाइड्रेट रहेगी। आप उसको दही भी दे सकते हैं, आप उसको कच्ची लस्सी भी बनाकर दे सकते हैं, यानी कि दही के अंदर पानी मिलाकर आप उसको दे सकते हैं, या आप उसको थोड़ा सा दूध दे सकते हैं, उसके अंदर पानी मिलाकर दे सकते हैं, या फिर आप उसको यखनी भी दे सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये भी कन्फ्यूजन रहती है कि गर्मी है तो हम अपनी कैट को यखनी नहीं दे सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप अपनी कैट को यखनी दे सकते हैं, उससे भी आपकी कैट हाइड्रेटेड रहेगी। और आप जो है उसको मेडिसिन के थ्रू भी आप दे सकते हैं, जो मैंने मेडिसिन अभी आपको बताई हैं, 2 स्ट्रेस फ्री और एक और जो विटामिन सी वाली मैंने आपको मेडिसिन बताई है, उससे भी आपकी कैट को डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है। दूसरा, आप उसको सेरेलैक भी बनाकर दे सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप अपनी कैट को जो है वो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। अगर आपकी कैट को डिहाइड्रेशन हुई तो वो फिर मसला बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इससे फिर कैट को स्ट्रेस होता है, वो खाना पीना छोड़ती है और सोना भी बिल्कुल छोड़ देती है और उससे उसको हेयर फॉल भी स्टार्ट हो जाता है। तो आजकल समर है, कैट्स हीट के ऊपर भी जा रही होती हैं, मीटिंग वगैरह भी कर रही होती हैं, जिनकी वजह से उनको और भी ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा होता है। तो इन सारी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। तो इससे आपकी कैट का जो स्लीपिंग शेड्यूल है वो भी अच्छा हो जाएगा। जब आपकी कैट सो रही हो तो उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें, आप उसको एक शेड्यूल बना कर दें, उस हिसाब से आपकी कैट सोएगी भी। अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें, उसको प्यार करें, अपने करीब रखें। जितना ज़्यादा आप उसको अपने करीब रखेंगे आपकी कैट को कम से कम स्ट्रेस होगा और आपकी कैट जो है वो काफ़ी अच्छा फील करेगी। ये जितनी प्रॉब्लम्स आप लोग मुझसे डिस्कस करते हैं ये सारी मैं भी फेस करती हूँ और फिर जो मैं इस चीज़ का सोल्यूशन देखती हूँ वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करेगा, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, और जितने भी सवालात होते हैं आप लोगों के वो मुझसे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछा करें। देखिए मैं डीएम में जवाब नहीं दे सकती, बहुत मुश्किल होता है वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करना, सारा कुछ करना, फिर डीएम में जवाब देना। कमेंट सेक्शन में पूछा करें, आप लोगों के सवालों के मैं जवाब दे दूंगी वहाँ पर, या फिर आप लोगों को पूरी एक प्रॉपर वीडियो ही बनाकर दिखा दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।